Audio Jungle. थोड़ा मैम को इधर लीजिए, थोड़ा आगे आइए। हाँ ओके, थोड़ा फेस आगे, बस लो, स्माइल, ठीक है, थैंक यू। एक मिनट फैजान भी आ रहे हैं, आप थोड़ा पीछे, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवरकर। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फी ओवरसीज का औरंगाबाद का ऑफिस का इनॉग्रेशन हो चुका है। मेरे ख्याल से एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड कंटिन्यूशन ऑफ एजुकेशन इज रादर मोर इम्पोर्टेंट। और ये बच्चे ने इंडिया में अभी पढ़ाई किया है एंड दे गोइंग टू अब्रॉड और दे विल डेफिनेटली गेटिंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे गो फॉर हायर स्टडीज इन एडवांस कंट्रीज। I wish all the best for Swati and Aman for this endeavor, and it's the second branch and we're hoping for multiple branches all over Maharashtra. Thank you. सर कौन सी कंट्री में एजुकेशन के लिए बच्चे जाएंगे? नहीं, कैसा कि अभी एक तो है कि यूएस का एजुकेशन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इज चेंजिंग द पॉलिसीज एवरी डे। फॉर जर्मन एजुकेशन वेयर इन द एजुकेशन इज फ्री, विद ऑल द फैसिलिटीज आर फ्री, मेडिकल फैसिलिटी एवरीथिंग आर फ्री। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। लेकिन एक मैं कहना चाहता हूँ ये बच्चों को कि व्हेन दे गो टू हायर एजुकेशन दे आर गोइंग टू स्पेंड द हार्ड अर्न मनी ऑफ देयर पेरेंट्स, so they have to give back the cost for each and every penny spent by them. होम सिकनेस हो सकता है, बाकी कुछ अट्रैक्शन हो सकते हैं, उससे बाहर आके अच्छी से पढ़ाई करो एंड कम बैक टू इंडिया। क्योंकि आज के कंडीशन में इंडिया में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुके हैं। इट्स अ गुड प्लेस फॉर द हायर एजुकेशन इन दैट वन। सो दिस इज माई ओपिनियन फॉर दिस। एंड एजुकेशन इज एजुकेशन, एंड एक जो कहते हैं व्हाट यू लर्न, हाउ यू लर्न एंड वेयर यू लर्न, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाउ यू लर्न। Neither I will going to the Harvard University and I'm just making time pass. It's of no use. So how to take the education is rather more important. सर स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे? स्टूडेंट को ये बता रहे कि आज यू आर वेरी लकी कि योर पेरेंट्स आर सेंडिंग यू टू फॉरेन एजुकेशन। इसका फायदा लीजिए, इसका बेनिफिट लीजिए। और ये जो दो गैप है, हमारे एजुकेशन सिस्टम एंड फॉरेन एजुकेशन टोटली डिफरेंट। अपनी एजुकेशन सिस्टम मेमोरी बेसिक, मुझे कितना याद है उसमें से पेपर लिखता हूँ, और फॉरेन एजुकेशन इज द लर्निंग बाय डूइंग प्रैक्टिकल बेसिक। तो दे हैव टू कोप अप विद दैट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर के.पी. सिंह, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, MGM यूनिवर्सिटी। मैं सबसे पहले अमन जी को और स्वाति जी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि फी ओवरसीज़ का ये इन्होंने यहाँ पे सेंटर लॉन्च किया है आज। मैं जो आज विद्यार्थी ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं उनको ऐसे प्लेटफॉर्म इस शहर में प्रोवाइड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम पास्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि स्टूडेंट कोई ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए या कुछ भी ऐसा कुछ अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता था, मिसगाइड होना पड़ता था, या ऐसे हम लोग पेपर न्यूज़ में ऐसी मतलब खबरें सुनते थे कि वो मिसगाइड किए गए, एक्सप्लॉइट किए गए, फाइनेंशियल एक्सप्लॉइट। तो ऐसे सेंटर से उनको एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। जैसा कि डिस्कशन के दौरान मुझे पता चला है कि यूरोपियन एजुकेशन के लिए ये एक बहुत ही मतलब एक अच्छा सेंटर साबित होगा, और इनका दूसरा सेंटर भी है पुणे में जो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बहुत अच्छा करें और एजुकेशन के लिए, ओवरसीज एजुकेशन के लिए स्पेशली बच्चों को ढेर सारी जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और जो एक महत्वपूर्ण बात जो मैं समझ रहा हूँ कि अभी जैसे इंडियन एजुकेशन है, जब हम इसको यूरोपियन एजुकेशन से कंपेयर करते हैं, जैसे मेडिकल है,
तो हम ये पाते हैं कि मेडिकल एजुकेशन ओवरसीज में कंपैरेटिवली काफ़ी मतलब सस्ता है जब हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो लेकिन ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, तो ऐसे सेंटर एक माध्यम बनेंगे स्टूडेंट को वो जानकारी उपलब्ध कराने में और एडमिशन्स में सहायता देंगे। तो मेरा मानना है कि ये काफ़ी मतलब अच्छा वेंचर है, मैं काफ़ी खुश हूँ इससे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र शिंदे, हेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग CSMSS छत्रपति शिवाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सबसे पहले तो मैं अमन जी और स्वाति जी को उनके नए ऑफिस के बारे में ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने FIA ओवरसीज के माध्यम से छत्रपति संभाजी नगर और मराठवाड़ा के स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर उपलब्ध कर दिया है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स को ओवरसीज कंट्रीज़ में जाने के लिए, डेवलप कंट्रीज़ में जाने के लिए एक मार्गदर्शन के तौर पर एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसे हम माइग्रेंट्स या एस्पायरेंट्स कहते हैं, जो अपने एजुकेशन अब्रॉड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। उनको IELTS, IELTS, GRE, TOEFL इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स है उसके बारे में मार्गदर्शन आवश्यक होता है। इसके अलावा जर्मन लैंग्वेज, जापानीज़ या तरह तरह के कंट्रीज़ में इस तरह का रिक्वायरमेंट होता है, इसके बारे में भी सभी विद्यार्थियों को एक मार्गदर्शन इस माध्यम से मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत बार विद्यार्थियों में एक भ्रम होता है कि बाहर पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए काफ़ी सारा खर्चा आता है, बट बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे हम पब्लिक यूनिवर्सिटी कहते हैं, जहाँ पर इंडिया से भी सस्ता एजुकेशन का खर्चा वहाँ पर आता है। तो इस बारे में जानकारी अगर उनको सही माध्यम से मिले तो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे एस्पायरेंट जाना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि FIA ओवरसीज के माध्यम से उनको ये सभी मार्गदर्शन मिलेगा। वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किस तरह का होना चाहिए, LOR क्या रहता है, आपको कंट्री वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज किस तरह से आपका CV बनाना चाहिए, आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड जैसे ब्लॉक अकाउंट या फाइनेंशियल प्रिकॉशंस आपको कौन सी लेना चाहिए। इसके अलावा प्री माइग्रेशन और पोस्ट लैंडिंग किस तरह का आपको सपोर्ट, अकोमोडेशन और तरह तरह के जितने भी एक विद्यार्थी के मन में जो सवालत है उसके लिए यहाँ पर उनको सॉल्यूशन मिलेगा। इस आशा के साथ में मैं उनको फिर से बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज? पहले तो मैं FIA ओवरसीज मिस्टर अमन और स्वाति जी को दिल से नेक ख्वाहिशात देना चाहूँगा, बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। ओवरसीज़ के लिए औरंगाबाद में इतना कोई रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं था, आज इसकी शुरुआत हो गई और ख़ासतौर पे यूरोप की कंट्रीज़ का काफ़ी डिमांड है। तो उसे देखते हुए जो उसके प्रोसेस होते हैं एडमिशन के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना हो, चाहे प्लानिंग करना हो, चाहे एप्लीकेशन सबमिट करना हो, चाहे वीज़ा प्रोसेस हो, और सारे तरीके के गाइडेंस, इंश्योरेंस या कैसे दूसरी कंट्री में आप जाकर तालीम हासिल कर सकते हो, इसका एक ज़रिया आज बन गया है FIA ओवरसीज़। और औरंगाबाद में और पुणे में काफ़ी अच्छे रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। सो ऑल माई बेस्ट विशेस टू दी कंपनी एंड टू द स्टूडेंट्स एज वेल कि आप आइए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल जय मालू यहाँ पर एलर्जी एंड अस्थमा का प्रैक्टिस करता हूँ लास्ट 38 ईयर्स। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस या बधाई देना चाहूँगा FIA ओवरसीज़ के हमारे अमन जी और स्वाति जी को। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, जैसा सबने बताया, उन्होंने इस शहर छत्रपति संभाजी नगर में लिया है, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन है जो हमारे कंट्री में नहीं है, या बहुत सारी जगह है जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। मैंने मेरी करियर के टाइम पे बहुत कुछ सोचा था, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं थी या जो भी था, लेकिन आज पेरेंट्स
भेजते हैं बच्चों को, और बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन वर्ल्ड में जो भी है, क्योंकि एजुकेशन के सिवा आज कुछ भी नहीं हमारी लाइफ में। तो अच्छे अच्छे जगह कंट्रीज़ में जाकर बच्चे एजुकेशन लेकर हमारे कंट्री में आते हैं, तो उनके लिए भी, फैमिली के लिए और कंट्री के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है। और एक अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है। पुणे के बाद आज संभाजी नगर में स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे के लिए भी उनको बेस्ट विशेस दूंगा। स्टूडेंट्स जैसा एक एज ए डॉक्टर मैंने देखा कि रशिया बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन है, बहुत कम कॉस्ट में है। उनको अगर प्रॉपर गाइडलाइंस इस तरह के मिलते हैं तो वो अच्छा बेनिफिट लेंगे। स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आपको जो भी पेरेंट्स भेज रहे हैं, आप वहाँ से जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें वो पिकअप करिए, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत अट्रैक्शंस है, लेकिन जो भी बेस्ट हमारे करियर के लिए, हमारे फैमिली के लिए, वो आप पिकअप करिए, वापस आइए और अपने फैमिली को, अपने कंट्री को जितना आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को कितना मीनिंगफुल बना सकते हैं, उसके लिए कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा आप पीछे जाइए। एक मिनट रुकिए। यस, वंस अगेन स्माइल। ओके, थैंक यू मैम। सो फिया ओवरसीज स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी है और हम मेजर स्पेशलिस्ट हैं यूरोप एडमिशन के लिए, जहाँ पे हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन कराते हैं, या फिर जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस नहीं पे करनी होती है। सो बेसिकली जो एक बैरियर है, मिथ है कि स्टडी अब्रॉड सिर्फ अमाउंट पे बेस्ड है या सिर्फ ओनली एक पर्टिकुलर क्लास के लिए है। सो वो मिथ हम ब्रेक करना चाहते हैं कि अफोर्डेबल बजट में भी स्टूडेंट एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं और इंटरनेशनल करियर बना सकते हैं। कितना फ़ायदा होगा मैम हमारे बच्चों को यहाँ से? देखिए, अगर मैं बात करूँ मराठवाड़ा में, तो कोई भी नहीं है जो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है यूरोपियन एडमिशन्स की। इसीलिए जो एक गैप था वो हम बिल्ड कर रहे थे, बिकॉज हमारा ऑफिस है पूना में, बट स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे या फिर ऑनलाइन सेशंस ले रहे थे। सो दैट्स वाई हमने सोचा कि हम ऑफिस ओपन करते हैं, एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा एंड पेरेंट्स इजीली ट्रस्ट कर पाएंगे, बिकॉज हर टाइम पूना आना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। क्या था मैम दिल में जो ये अपॉर्चुनिटी आपने बच्चों के लिए शुरू की है? मेन जो रीज़न था ये कि एक ट्रस्टेबल ब्रांड होना चाहिए, बिकॉज हम सिर्फ इंडिया में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अब्रॉड स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं। सो इट मैटर्स कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिले जो उनके हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करे, ना कि एक 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे दी और आप यहाँ चले जाइए। सो ये कमिटमेंट जो स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड दैट इज़ वाई हम जो पर्टिकुलर स्टूडेंट की प्रोफाइल होती है उसी के बेसिस पे वर्क करते हैं। कौन कौन सी कंट्री में? इट्स जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस। क्या मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को? आप आइए, विजिट करिए, आपके एकेडमिक प्रोफाइल के हिसाब से। आप ये नहीं सोचिए कि मेरा CGPA लो है, मेरे पास बजट नहीं है, या क्या गाइडेंस रिक्वायर्ड है। अपनी हेजिटेशंस को ब्रेक करिए, आइए, विजिट करिए। हमारी काउंसलिंग सेशंस जो है वो एब्सोल्युटली फ्री हैं, एंड लेट्स अंडरस्टैंड आपका क्या प्रोफाइल है, एंड लेट्स बिल्ड आपका इंटरनेशनल रोड मैप करियर, बिकॉज कभी कभी सिर्फ हेजिटेशन हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाता है। सो कम विजिट अस एंड लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। अपना नाम बताइए। कौन से कोर्स के लिए ज़्यादा अब्रॉड जा रहे हैं? सर स्टूडेंट्स जो है अभी मास्टर्स के लिए जाते हैं, बिकॉज वो मैच्योर हो चुके होते हैं, बट बहुत ज़्यादा सेगमेंट अब बैचलर्स के स्टूडेंट्स का भी आ गया है जो कि अब्रॉड जाना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अफोर्डेबल फीस में आप इंटरनेशनली बैचलर्स कंटिन्यू कर सकते हो। PhD के स्टूडेंट्स भी, बिकॉज PhD हमेशा 100% फंडेड होती है यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा फीडबैक्स आ रहे हैं स्टूडेंट के। आपके ऑफिस का एड्रेस और आपका नाम और कॉन्टैक्ट दीजिए। मेरा नाम है स्वाति शर्मा एंड मैं फाउंडर हूँ फिया ओवरसीज़ की, एंड हमारा ऑफिस है निशा बाफना बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, 312।